Hello dear students, Namaskar to everyone. In this video we are going to solve worksheet number 53 and 54 of class 12 English compulsory subject. In this video we learn official letter, how to write a official letter, and we learn to draw the format of an official letter, and after that we write an application to principal ऑफ आवर स्कूल सीकिंग परमिशन फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप टू जोधपुर। तो इस प्रकार हम यहाँ पर है वर्षीट नंबर 53 और 54 के माध्यम से है हम यहाँ पर दो टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं। पहला तो है हमारा टॉपिक है ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट है उसको किस प्रकार ड्रा किया जाता है, क्या क्या फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उन चीज़ों को हम जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कि मान लो कोई स्टूडेंट्स है वो किसी एजुकेशनल टूर पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए अपने जो प्रिंसिपल्स है किस प्रकार है अपनी जो परमिशन है वो मांगी जाती हैं। तो दोनों को हम यहाँ इस वीडियो में जानने वाले हैं। ओके, और इससे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए एवं आप चैनल पर नए हैं और या फिर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, तो भाई मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि मैं अपने जो एनालिटिक्स देखता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि लगभग 90% जो मेरे व्यूज़ है वो नॉन सब्सक्राइब कर के आ रहे हैं। मतलब आप वीडियो तो लगातार देख रहे हैं मेरे, आपको वीडियो पसंद भी आ रहे हैं, मैं आशा करता हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं भाई माफ़ करना है क्योंकि मैं सभी बच्चों के कमेंट्स के हैं वो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। मेरे पास जो टीम है वो छोटी है, बड़ी टीम नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सभी बच्चों के हैं वो क्वेश्चंस है या फिर आप जो कुछ बात कहना चाह रहे हैं उनके रिप्लाई है वो मैं दे पाऊँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमें करना क्या है, यहाँ पर ड्रा करना है फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल लेटर। तो इसमें हमें सेंडर का एड्रेस सबसे पहले हमें लिखना है और फिर हमें 2-3 लाइनों में सेंडर का एड्रेस लिख देंगे और सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद में हम उसका डेट लिखेंगे, किस तारीख को जो है वो है ऑफिशियल लेटर है वो लिखा जा रहा है ना। ऑफिशियल लेटर में बहुत चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं क्योंकि बिकॉज दिस इज़ ऑफिशियल लेटर और यहाँ पर इफ्स एंड वर्ड्स है वो नहीं चलते हैं। लेटर नंबर यदि कोई हो और कोई रेफरेंस नंबर यदि कोई दे रखा हो तो उसका हम मेंशन करते हैं। तो ये हमारे फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर लेटर नंबर यदि हो तो लिखेंगे। वैसे जनरली इसको लिखा नहीं जाता है। इसके अलावा जो रिसीवर का डेजिग्नेशन है अर्थात जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन क्या है, किस पद पर वो बैठा हुआ है, तो वो डेजिग्नेशन हम लिखेंगे, है ना। मान लो हम CBO साहब को लिख रहे हैं तो CBO, और मान लो हम बूंदी के CBO साहब को लिख रहे हैं तो CBO बूंदी हम लिखेंगे और फिर लिखेंगे CBO ऑफिस बूंदी और फिर हम उसका एड्रेस लिखेंगे। तो इस प्रकार हम रिसीवर का डेजिग्नेशन, उसका डिपार्टमेंट और उसका एड्रेस हम यहाँ पर लिखने वाले हैं और हमें लिखना चाहिए। देन हमें क्या है कि किसी ऑफिशियल लेटर में सब्जेक्ट लिखना होता है अर्थात जो लेटर है वो किस सब्जेक्ट से किस पर्पस से लिखा जा रहा है वो सब्जेक्ट हमें क्लियरली मेंशन करनी चाहिए ताकि अधिकारी को देखते समय ही तुरंत पता चल जाना चाहिए कि क्योंकि इतना टाइम किसी अधिकारी के पास नहीं होता है कि वो किसी एप्लीकेशन को कंप्लीटली पढ़े, उसको फटाफट से डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि एप्लीकेशन या फिर ये लेटर है या फिर कुछ भी XYZ ये किस बारे में। उसके बाद में उसके डिटेल में वो जाते हैं। उसके बाद में हम सैल्यूटेशन कर देंगे डियर सर और मैडम और उसके बाद में हम लिखेंगे क्या कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार जो है आप अपनी वर्कबुक है उसको भर लीजिए, सेंडर एड्रेस, डेट और लेटर नंबर, रिसीवर नेम ऑफ डिपार्टमेंट, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन। इस प्रकार आप अपनी वर्कबुक है उसको भर लीजिए और उसके बाद में है आता है हमारा क्या सैल्यूटेशन के बाद में कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में ही जो हमारी मेन होता है लेटर का वो हमारा कम्युनिकेशन होता है, मेन बॉडी वही होती है। और उसमें हमें चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें जो बात कहना चाह रहे हैं उसको अलग में कहें और उसके लिए रिक्वेस्ट अलग से कहें। इस प्रकार हमारे इसके 2 पैराग्राफ हो जाते हैं और 2 पैराग्राफ में लगभग 2 पैराग्राफ में हमारे काम कंप्लीट हो जाता है। और एंडिंग में हम एंडिंग कर देंगे योर फेथफुली और जो कुछ भी हमें लिखना है वो हम लिख देंगे। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री जो फ्रेज है कुछ इसकी तो वो हम लिख देंगे। वैसे इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, कोई छूटा हुआ नहीं रहता है ना। आगे तो कोई छूट जाए तब उस कंडीशन में हमें लिखना रहता है। और उसके बाद में है सेंडर जो सिग्नेचर है वो हमें करने हैं, मतलब जो सेंडर है वो करेगा। नेक्स्ट है सेंडर का नाम क्या है वो लिखे जाएंगे और सेंडर का डेजिग्नेशन क्या है वो लिखा जाएगा। और लास्ट में कोई इनक्लोजर है यदि तो वो उसका मेंशन यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कबुक है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बात आगे समझ में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ तो आपकी जो ये वर्कबुक है इस प्रकार कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बात आगे समझ में। तो ऐसे आपको इसको फुलफिल करनी है, कंप्लीट कर देनी है, ठीक है ना।
तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ, वर्कशीट नंबर 54। तो भाई वर्कशीट नंबर 54 में हमें क्या करना है कि जो हमारा ऑफिशियल लेटर है, और ऑफिशियल लेटर में हमें क्या करना है, ऑफिशियल लेटर में एक एप्लीकेशन लिखनी है। किसे? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग परमिशन फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप टू जोधपुर। कि भाई आपने स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको एक परमिशन के लिए, आप एजुकेशनल ट्रिप की परमिशन के लिए जो कि जोधपुर जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखना है। बात है जी समझ में? तो सबसे पहले आप जो लिख रहे हैं वो आप अपना एड्रेस लिखिए, 4 प्रताप नगर जयपुर। तो जहाँ से जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो उस हिसाब से आप लिखिए। और इसके बाद में है 3 जून 2022 है। वो जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो आपको मेंशन करनी है, या 3 जून को जरूरी नहीं है, आपकी जो जिस डेट को आप नोट कर रहे हैं उस तारीख को आपको लिखिए। इसके बाद में है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर जयपुर। आप जिस स्कूल से हैं उस स्कूल का मेंशन करिए, आप डायरेक्ट नकल नहीं करिए। भाई स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे मैं 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम्स में कभी ड्यूटी लगती है तो बच्चे इधर उधर झांकने ताकने की गलती करते हैं और उस चक्कर में गलती करते हैं। भाई नकल में भी अकल की जरूरत होती है ना, तो अकल आपको यूज करनी है। आप सभी बच्चे ऐसा नहीं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर ठोक दे, है ना, सांगानेर नहीं करना, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, सीधी सी बात। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? टू ग्रांट परमिशन फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप टू जोधपुर। तो इस सब्जेक्ट को है वो आप ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि आपकी ट्रिप कहाँ जाने वाली है, जोधपुर, ये पहले से ही निर्धारित है। दूसरी बात ये भी पहले से निर्धारित है कि ये एजुकेशनल ट्रिप जानी है। तीसरी बात है कि आपको परमिशन सीक करनी है, ग्रांट करनी है, और ग्रांट करवानी है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है, जो मेन बॉडी है हमारी इस एप्लीकेशन की, इस लेटर की, जो वो उस पर आते हैं। तो हम लिख देंगे फर्स्ट मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। वो है ना, तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली हम कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि भाई हम क्लास 12th के स्टूडेंट है और वो वांट टू गो ऑन एजुकेशनल टूर टू जोधपुर। और हम कहाँ जाना चाहते हैं? जोधपुर के एक एजुकेशनल टूर पर हम जाना चाहते हैं। कब जाना चाहते हैं? ड्यूरिंग द विंटर वेकेशंस दिस ईयर। इस साल जो सर्दियों की छुट्टी अभी आ रही है दिसंबर में 2022 में, तो हम उसमें जाना चाहते हैं। आवर क्लास टीचर, हमारी क्लास टीचर मिस्टर श्रवण सैनी है, हैज काइंडली एग्रीड टू गो विद अस। और उन्होंने सर ने भी हाँ कर दी, भाई आप बच्चों आपकी इच्छा है तो मैं चल ही चलूंगा, है ना। तो उन्होंने परमिशन दे दी है। आगे देखते हैं, काइंडली ग्रांट अस परमिशन, कृपया हमें परमिशन दें। किसके लिए? टू गो एन एजुकेशनल टूर टू जोधपुर, अर्थात तो जोधपुर जाने के लिए एजुकेशनल टूर के लिए आप हमें परमिशन दें। और उसके बाद में हम लिख देना थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, और नकुल, मतलब आपको अपना नाम लिखना है, नकुल सहदेव, जो है ना, जो कुछ भी है। नेक्स्ट है क्लास कैप्टन है, वो आप क्लास 12th के, तो वो ऐसे कैसे आप लिख देंगे। ओके, तो इस प्रकार जो हमारी ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 53 है और 54 है, दोनों जो वर्कशीट है वो हमारी इसमें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर आपका फिर स्वागत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारी वीडियो भी चेक कर सकते हैं, रिकमेंडेड एंड लेटेस्ट वीडियो, और आप बीच में प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो फिर मिलते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।